संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा शुक्रवार को सीकर जिले के दौरे पर आए। उन्होंने पहले अजीतगढ़ क्षेत्र का दौरा किया, बाद में सीकर आए। यहां पर उन्होंने आते ही सबसे पहले श्री कल्याण अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण कर यहां के हाल जाने। अस्पताल में मरीजों से भी वार्ता की और उनसे यहां पर मिलने वाले इलाज सुविधा आदि को लेकर के भी जानकारी ली। इसके बाद संभागीय आयुक्त कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की क्रियान्विति, कार्य प्रगति को लेकर विस्तृत जानकारी ली। वहीं अधिकारियों को व्यवस्थाओं में और भी सुधार करने के निर्देश दिए। यहां पर उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया। वहीं शिकायत मिलने पर चार्जशीट भी दी। इस दौरान जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसका बैनर टिकट लेंगे। बाहर की भी है जांच। यहाँ से कराई क्या? नहीं, बाहर पहले जब दिखाया था प्राइवेट पे? नहीं, सरकारी दिखाया तो वहाँ पे परसों। अच्छा, तो उन्होंने प्राइवेट कराई हुई? नहीं, सरकारी में कराई वहाँ पे। तो प्राइवेट में कोई जांच थोड़ी कराई है अस्पताल में आने के बाद? पहले करवाई, कल परसों करवाई थी। क्या कराई? नहीं वैसे मैं देखिए। अच्छा, कोई दवाई वगैरह सब यहीं मिल गई या बाजार से लानी पड़ी? कोई बोतल सब यहीं की है या बाजार से भी लाना पड़ा? यहाँ से। कितने पैसे लगे अस्पताल में भर्ती होने के बाद? पैसे तो हिसाब कितने को लगे? देख लो तो खाओ ना रोटी, बोरी में भी नहीं, ऊपर भी नहीं। क्यों आप विजिट भी नहीं कर रहे? आपने बोर्ड में आप उनको चार्जशीट दीजिए। अगर ये तो आपको नुकसान नहीं करने हमें बड़ी ऐसे इस तरह की नो वर्किंग नहीं चलेगी। क्लियर है आपको? मतलब आप मास्क पहने हुए थे सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। चलो साहब, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, क्या गृह विभाग ने मास्क पहनने के बाद और सैनिटाइजर लगाने के बाद क्या ये अनुमति दे दी थी कि 100-200 लोग जमा हो जाए? 200 नहीं थे। तो मैं काउंट कर लूंगा, आप कर लो, काउंट कर लो। काउंट नहीं की संख्या। तो मैं काउंट कर लूंगा ना, वीडियो में तो काउंट हो जाएंगे। आप कहो तो एक्स्ट्रा देखो, काउंट कराया था नहीं। आप समझ लो मेरी बात। मतलब आप जिले के सीएमएचओ हो, आपका एक दायित्व है कि कोरोना को रोकना, ठीक है? और आप अगर इस तरह तो कितना गलत बात है यार। समझ तो यहाँ पे पेपर से साफ रिपोर्ट किया था और ऐसे फिक्स किया था। गलत कर लिया। अच्छा, केंद्र सरकार दाम बढ़ा रही है गैस के। सारी परेशानियां आप आए तो मेरे ऊपर मैं बाबूजी मेरे कंट्रोल में नहीं है। नहीं, आपके द्वारा मैं वहाँ भेजना पहुंचा देंगे, आपके द्वारा भेजना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत क्या जयपुर में जानने का मामला? मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। जयपुर में बात कर रहे हैं प्रशांत। जयपुर में खतरा चल रहा है। मैं जयपुर साहब कर लूंगा, जयपुर भिजवा देंगे आपको। प्रशांत ये पीएसओ साहब, गनमैन साहब, वहाँ बाहर एक प्रशांत जी है, उनके से आप नहीं है, आप उनका रुको, मैं जयपुर बात करूँगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम रिक्वेस्ट 15 डेज के बाद एक चुनाव हो जाएगा। चुनाव होने के बाद चुनाव तो 7 तारीख को चुनाव है मैडम। आगे से जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। साढ़े 5 बजे लक्ष्मणगढ़ के मामले में तो आपने बहुत जल्दी कार्यवाही की, हमारे मामले में भी की। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उस मामले में कार्रवाई विभाग से हुई थी, हमने केवल जांच की। इस मामले में भी वो निर्णय हमारा नहीं था, सदस्यता रद्द मैडम, इस पे ये डिस्कशन करने का ये चलो आप 5:30 देखिए। आज जयपुर संभाग के जो 5 जिले हैं वहाँ पे सेकंड पर्यवेक्षण विजिट का कार्यक्रम रखा गया है। इसका मतलब है कि जयपुर संभाग के जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो सारे ऑफिसेज हैं, चाहे स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, आंगनबाड़ी केंद्र हो, पटवार घर हो,
और ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, सभी और एएन ऑफिस हो, जेईन ऑफिस हो, सभी ऑफिसर्स हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसेस हैं उनको देखने के लिए लिख रहे हैं। कलेक्टर साहब जो है, 5 कलेक्टर साहब, एडीएम साहब और प्रशासन की टीम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेस को भी देखेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो राजकीय कार्यालय हैं उसकी स्थिति में सुधार आए। इसमें हमने इनको 3 बिंदु आज के बताए थे और इसका उद्देश्य है कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सारे हमारे कार्यालय हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए। जो भी नागरिक वहाँ पे आता है उनके आगमन के लिए वो बिल्कुल तैयार होने चाहिए, उनके लिए यूजेबल टॉयलेट्स होने चाहिए और जो भी डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन सिटीजन को जरूरी है कि कार्यालय का खुलने बंद होने का समय क्या है, कार्यालय में कौन कौन कार्मिक पदस्थापित है, क्या उनके नाम है, क्या उनके पदनाम है, क्या उनके मोबाइल नंबर है। अगर वो कहीं गए हैं एकल कार्मिक होने की दशा में बाहर जा रहे तो सूचना पट लगाए कि नहीं वहाँ लिख के जाएं। इसके साथ जो कार्यालय पे जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उन सेवाओं की सूची, जैसे पटवार घर पे अगर कोई नामंत्रण करा रहे हैं या कोई जमाबंदी नकल दे रहे हैं या कोई सीमा ज्ञान करा रहे हैं, पत्रगड़ी करा रहे हैं या कोई सब सेंटर में अपन कोई ओरल पिल्स दे रहे हैं या निरोध दे रहे हैं या टीकाकरण का काम कर रहे हैं या जो दवाइयां हैं वो दे रहे हैं, तो ये सब डिस्प्ले होगा। कितने दिन में सेवा देनी है ये भी लिखा जाएगा, साथ में कितनी राशि उसके लिए जमा करानी है ये होगा। इससे सेवाओं की उपलब्धता की सुनिश्चितता हो सकेगी। साथ में जो करप्शन है उसमें कमी आएगी, क्योंकि जब टाइम लिमिट में जब ऑफिसर और कर्मचारी बन जाएगा तो मैं समझता हूँ उसके बाद डिले करने का कोई कारण नहीं रहेगा और जो नागरिक जब जागरूक होंगे वो अपने अधिकारों की मांग स्वयं करेंगे। साथ में इसमें शुल्क लिखवाने का भी उद्देश्य यही है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क है वही उनसे वसूला जाए और उससे ज़्यादा कोई पैसा नहीं लिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट काम इसमें यह किया गया है कि आज जो कार्यालय विजिट किए गए हैं उसमें पेंडेंसी को भी दिखा गया है। तो किसी भी विभाग में कितने आवेदन या कितनी परिवर्तन आई हुई हैं, कितनी पेंडिंग पड़ी, कितना को डिस्पोजल हो गया, जिससे कि जो काम है लोगों के ऑटोमेटिक होने लगे। साथ में जो 5-5 लाभार्थी, जैसे मान लीजिए कोई राशन ले रहा है या कोई पेंशन ले रहा है, कोई पोशार ले रहा है, उसके घर जा करके और ये जांच करना कि वास्तव में वो लाभार्थी है या नहीं है, कोई गलत तो उसका कोई जो सरकार के पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, या उसको पूरा और गुणवत्तापूर्ण राशन या पूरी पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही। तो ये इसका उद्देश्य था। और इस पूरे जो एक्सरसाइज है जो पूरे संभाग में हुई है उसमें मेन पर्पस ये था कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, लोक सेवाओं की स्कीम है, जो मील पे आखिरी मील पे जो व्यक्ति खड़ा है, जो लाइन के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है, उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए सारी एक्सरसाइज की जा रही है। एक सर अभी मीटिंग में जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों में कमियां पाई गई थी उसके लिए कहा था, एक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जैसे मीटिंग की गई थी कोरोना काल के दौरान, उसमें भी हाँ देखिए, जो जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ बैठे थे मीटिंग में और आपने देखा होगा अभी कि विभाग अलग अलग विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई थी। अगर कोई विभाग के बारे में कोई शिकायत कोई की गई है संभागीय कार्यालय में या जिला कलेक्टर कार्यालय में या कोई न्यूज़पेपर में कोई आइटम आया, उसके बारे में इशू डिस्कशन किया गया था। तो 2 अधिकारी जिला स्तर के अधिकारी है, उनकी सेवाओं में कमी पाई गई, डिप्टी डायरेक्टर ICDS और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, और उनको दोनों को चार्जशीट देने के निर्देश कलेक्टर साहब को दिए। स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर गोपाल सिंह तंवर, विभाग से अगला नाम है श्री मनोज कुमार शर्मा, सहायक खनिज अभियंता। उसके बाद में आएंगे आयुर्वेद विभाग से, हॉर्टिकल्चर से श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत। सर जगह की कमी हो गई है तो सब है कॉलेज शिक्षा। इसके बाद में तैयार रहेंगे संस्कृत शिक्षा से श्री सुभाष चंद्र रण, श्रेणी कर्मचारी। स्थानीय निकाय विभाग से श्री श्रवण कुमार विष्णु। वन विभाग से तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र सिंह राठौड़। इसके बाद में सुश्री गरिमा लाल, श्री सोहनलाल गुर्जर, श्री अरविंद सामोर, सहायक निदेशक नियंत्रण अधिकारी, श्री हरिराम कुमार, सहायक विकास अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा, ग्राम विकास अधिकारी। फतेह संभाग में विभागों की ग्रेडिंग और रैंकिंग का जो सिस्टम शुरू किया था उसमें ये बिल्कुल मतलब ऑब्जेक्टिव है। इसमें जिसके जो मार्क्स थे वो ऑटोमेटिकली आए। हमें भी नहीं पता था कि उसमें जब हम उसके एक्सेल के फॉर्मूला में जब हम डालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और